रैंकिंग जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं, जो हमने पढ़ा था लगभग में 1200 के करीब में, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको मिला दिया जाए लगभग में सब अगर मिलाया जाए जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, अगर महाविद्यालय मिला दिया जाएगा तो ज्यादा हो जाएंगे, और अगर महाविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो लगभग में 1300-1400 होंगे जो यूनिवर्सिटीज है। महाविद्यालयों को मिला देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, लगभग में 3-4 हजार हो जाएंगे, क्योंकि महाविद्यालयों की संख्या ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे इंडिया में रैंकिंग जारी होती है, उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे क्यूएस रैंकिंग है और यह संघाई रैंकिंग, दो रैंकिंग जो है जिनको वर्ल्ड वाइड मान्यता मिली हुई है, वो काफी पॉपुलर रही है। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग होती है, इस रैंकिंग में क्या होता है कि ये जो फॉरेन रैंक है और जो इंडिया के जो फॉरेन रैंकिंग यूनिवर्सिटी, इन रैंकिंग यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करना, ताकि रिसर्च के फील्ड को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा रिसर्च को एक सिस्टम बनाया जा सके जिसमें इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन के लोग और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के जो टॉप इंस्टीट्यूशन के लोग मिलकर के आपस में एकेडमिक कोलैबोरेशन कर सके। तो ये स्पर्श स्कीम थी। अब क्या होता है, इसके तहत सरकार समय समय पर क्या करती है, आपने देखा होगा, इंडो जापान प्रोजेक्ट, इंडो चाइना प्रोजेक्ट, इंडो यूएस प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट इनवाइट करती है जिसमें फैकल्टी यहाँ से वहां जाती है रिसर्च करने के लिए, वहां से यहाँ आती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें ये स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट फंड करती है, पैसा देती है। आपका किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन है या कोई आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है जो ग्लोबल रैंकिंग में आ रही है या जो एनआरएफ में आ रही है, वो एमओयू साइन करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है किसी टॉप इंस्टीट्यूशन से, तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशन इसके अंतर्गत आते हैं, इस स्कीम में आते हैं। एनआईडीआई के बारे में हमने पढ़ा था, ये डिजाइन के फील्ड के लिए था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन एंड इनोवेशन के लिए था, ऐसे सेंटर स्टैब्लिश करना जो वर्ल्ड लेवल की डिजाइनिंग में इंडिया को आगे बढ़ा सके। इम्प्रेस स्कीम काफी पॉपुलर है, ये इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। सोशल साइंस के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल साइंस के लिए कौन सी रिसर्च स्कीम चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो इम्प्रेस। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। yes, हाँ, तो ये जो स्कीम है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल साइंस के फील्ड के लिए कौन सी रिसर्च, तो ये सोशल साइंस के लिए। ठीक है, इम्प्रेस। और जो ऊपर हमने पढ़ी थी, याद रखिएगा, जो ऊपर वाली स्कीम अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये सब इम्प्रिंट जो है साइंस के फील्ड के लिए थी। ठीक है, तो रिसर्च पार्क है, ये भी साइंस, सोशल साइंस के लिए, क्योंकि आईआईटी वगैरह में भी अब ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट खुल गया है। अब हम जो इस पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्स स्कीम, ये साइंस के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, खासकर स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। तो साइंस के लिए क्या है, स्टार्स है, और सोशल साइंस के लिए इम्प्रेस है। ठीक है, और ऊपर जो इम्प्रिंट था वो भी साइंस के लिए था। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें खासकर फील्ड आइडेंटिफाई किए गए, 6 फंडामेंटल फील्ड आइडेंटिफाई किए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नैनो साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंस। इसके लिए ये स्कीम के तहत फंड मिलती है, और इसको जिम्मेदारी जो दी गई है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दी गई। आईआईसी बेंगलुरु जो है ये स्कीम के तहत जो है मॉनिटर करता है और फंड रिलीज करता है सरकार के बिहाफ पे। एक स्कीम और स्ट्राइड है, अ न्यू स्कीम प्रमोट क्वालिटी रिसर्च बाय फैकल्टी एंड स्टूडेंट, इट वुड प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग इनोवेशन एंड कॉग्निटिव थिंकिंग, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ डॉक्टरल रिसर्च, लेवल पे हाई क्वालिटी की रिसर्च हो, इसके लिए स्ट्राइड स्कीम के तहत जो है फंड दिया जाता है, पैसा। अब ये आपको देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक आपको जानना हो तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, सब ठीक है, ये अब यहाँ पर जाएंगे आप, तो यहाँ पर क्या, सोशल साइंस के विद्यार्थी हम सभी हैं, तो हमारे सोशल साइंस का है। ठीक है, अब ये है, ये आ गया। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, जैसे जो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फुल टाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025-26 के लिए आ रहा है। ठीक है, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रैंक वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर पोजीशन ऑफ लाइब्रेरी अप्रेंटिस, ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर चले जाएंगे
तो यहाँ पर ढेर सारी स्कीम है, देखो चला गया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रपोजल आया था, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च खासकर सोशल साइंस के लिए, लॉन्गिट्यूडनल इसमें करोड़ों रुपए सरकार देती है, एक नहीं करोड़ों रुपए देती है, लॉन्गिट्यूडनल है। फिर क्या ICSSR, ERC रिसर्च कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी यूरोप, और अब यूरोप ऑलरेडी कॉल है इसके लिए, ये जापान के लिए, ताइवान के लिए, ठीक है, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये मानवतावाद का जो है। फिर क्या है, फर्स्ट इंडो स्विस SSH रिसर्च फेस्टिवल, ऐसे ढेर सारे देखो है, इंडो जर्मन फंडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, आती रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, आपको इस स्कीम के तहत पैसा मिलता है, फंड मिलता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, आपको विदेश आने जाने और भी कई सारी चीजों का पैसा मिलेगा। यही नहीं होता, साइंस के विद्यार्थी हैं तो DST पे चले जाइए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चले जाइए, ठीक है, ये है, ये यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। या UGC की वेबसाइट पे चले जाइए, या और भी है ऐसी वेबसाइट जहाँ पर क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन है, कॉल फॉर प्रपोजल ऑफ क्वांटम एल्गोरिदम। अब यहाँ पर देखिए 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत ढेर सारे जो है पैसे डायरेक्ट सरकार जो है आपको देती रहती है स्कीम के। शोधकर्ताओं के फेलोशिप अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर है, स्कीम ओपन थ्रू आउट द ईयर, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत साइंस का हो, सोशल साइंस का विद्यार्थी है तो वो यहाँ पर जाकर के इनको ये जो वेबसाइट है इन पे मॉनिटर कर सकता है, इन पे देख सकता है, CSIR, ठीक है। और भी जो हाई जो हमने पढ़ा है वो भी है, देखिए कॉन्सेप्ट फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की भी है, यहाँ पर चले जाइए, देखिए यहाँ पर भी है, प्रथम विश्व चैलेंज अनुदान 2025 के लिए। अब यहाँ पर भी आपको मिलता, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, कहीं ना कहीं से तो आपको जो है पैसा मिल जाएगा, चाहे साइंस के हैं और चाहे सोशल साइंस के हैं आप, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से अपने, ठीक है। अब एक है, ये तो हमने स्कीम्स पढ़ ली है, सारी की सारी जितनी स्कीम थी जिसके तहत सरकार जो है समय समय पर जो है फंड देती है, पैसा रिलीज करती है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे एक तो पूछा जा सकता है साइंस के लिए कौन से, तो हमने पढ़ा था इम्पैक्ट, स्टार्स, ये दो साइंस के लिए हैं, ठीक है। स्पेसिफिक साइंस मेंशन किया गया था। इम्प्रेस स्कीम जो इसके ऊपर थी वो सोशल साइंस के लिए थी। स्ट्राइड क्या, ये भी एक स्कीम है, ये रिसर्च के लिए बढ़ावा देती है। NIDI स्कीम है, डिजाइन के लिए बढ़ावा देती है। और जो है फास्ट स्कीम था, उच्चतर आविष्कार योजना, रिसर्च पाथ, ये तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या, जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के बाद में क्या होता है, हमारी रिसर्च कितनी क्वालिटी है, ठीक है, हमारी रिसर्च की क्वालिटी कितनी है, इस पर भी मायने रखता है। तो रिसर्च की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, अभी तक क्या था कि इंडिया में हमारे पास ऐसे कोई वो नहीं था, टूल नहीं था जिससे हम रिसर्च की क्वालिटी को मेंटेन कर पाए या मॉनिटर कर पाए। आप क्या करते हैं, जब हम लोग पेपर सबमिट करते हैं तो पेपर कहाँ सबमिट करते हैं पब्लिश करने के लिए, कोई बताएगा? पीयर रिव्यू जर्नल या UGC क्या जर्नल, स्कोपस में। हाँ, हम कहीं से भी पढ़, बहुत सारे हैं, साइंस डायरेक्ट पे चले जाइए, स्कोपस इंडेक्स है, विलियंसन्स है, ढेर सारे ऐसे इंडेक्सिंग के प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जाकर के पेपर पब्लिश करते हैं। लेकिन ये जो पेपर के जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अब मैंने खोल दिया आपको, ये साइंस डायरेक्ट का खोल दिया। अब देखो इसमें जो पॉपुलर आर्टिकल है इस समय के, ठीक है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, ये काफी पॉपुलर आर्टिकल है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन होकर के आपके पास आ जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, तो आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो फ्री में नहीं होते, जिनके लिए पेड होते हैं, पैसा देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारी, आप यहाँ से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इस तरह से पेपर, आप चाहे तो यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर PDF का ऑप्शन दिया, PDF का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप व्यू PDF, यहाँ मैंने मेंडले अपने में इंस्टॉल कर रखा है। मेंडले एक वेबसाइट है जो आपको रिसर्च पेपर राइटिंग में साइटेशन में हेल्प करती है, तो मैंने मेंडले पे इसको कर दिया, तो मेंडले पे अपना खुल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये देखिए, यहाँ पर ये केमिस्ट्री, अर्थ एंड प्लेनेटरी, एनर्जी, इंजीनियरिंग, मास्टर साइंस और भी कई सारे अलाइड विषय हैं, आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। सोशल साइंस, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, आप जो विषय चाहें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जो हम पेपर पब्लिश करते हैं तो ये क्या है, साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ये देखिए पेपर ओपन होकर के आ गया, एक सेकंड होल्ड करिएगा।
सर आपकी आवाज नहीं है। हाँ, वो मेरे को ना एक्चुअली क्या है कि मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा क्षमा चाहूंगा आपसे। तो मेरा इनकम टैक्स जो फाइल करने वाला जो सीए है वो फोन कर रहा है, उसने ओटीपी के लिए फोन कर दिया। तो ठीक है, नहीं अब नहीं आएगा, कॉल हो गया वेरिफिकेशन। तो ये क्या है, ये जनरली देखिए, आप पेपर मेरा ओपन होकर के आ गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जिसने भी पेपर लिखा, अब इस पेपर को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया है, इसने कैसे पेपर लिखा है। देखिए कितना बड़ा पेपर है, और ये 19 पेज का पेपर है। कितने पेज का? 19 पेज का पेपर है। और देखो कैसे बनाया है पेपर को, लिखना इसने रिसर्च रैबिट और भी पता नहीं कितने सारे साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल किया, तब ये देखिए पेपर। और हमारे यहाँ के रिसर्च पेपर देख लीजिए कैसे लिखे होते हैं, कुछ 2 पेज 4 पेज के पेपर लिखे होंगे, कॉपी पेस्ट करके इधर से उधर मार के पेपर लिख करके। ये केवल रिव्यू पेपर है, देखिए इसने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके लिखा, लेकिन पेपर देखिए। अब इस पेपर को जो ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए इस पेपर को, तो क्या होगा आप बताइए। एआई के बारे में सब कुछ समझ में आपको पता चल जाएगा सही तरीके से कि एआई कैसे काम करता है, एजुकेशन में क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जब हम पेपर वगैरह पब्लिश करते थे अभी तक, तो पेपर पब्लिश करने में क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं होता था कि हम सही तरीके से चीजों को मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता था, पीएचडी होती थी, पीएचडी या प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन बनते थे, तो पता लगा कॉपी पेस्ट करके बना दिया। अभी भी कॉपी पेस्ट होता है, एक ने बनाया दूसरे ने कॉपी कर लिया। पहले क्या होते थे, ऑनलाइन काम कम होता था, ऑफलाइन होता था। तो कैसे बनते थे पता है? मान के लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट बना है, तो लखनऊ अब इलाहाबाद वाले ने उसको कॉपी कर लिया, या इलाहाबाद वाले ने बनाया तो उसको बीएचयू वाले ने कॉपी कर लिया। अब बीएचयू वाला कैसे पता करेगा कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इलाहाबाद में लिखा जा चुका है? पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि सब ऑफलाइन है, पता ही नहीं चलता था, खूब नकल चलती थी। ठीक है, और पीएचडी सबमिट कर दी, प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, क्वालिटी क्या है, मेंटेन है, पता ही नहीं चलता, पैसा ले लिया, पीएचडी अवार्ड करा ली। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि अभी हमने जो देखा ये वर्ल्ड वाइड है, विश्व लेवल पे। जब वर्ल्ड लेवल पे काम होता है, तो वहां पर अगर आपने कोई कॉपी पेस्ट किया है तो पता चल जाएगा। वो पीएचडी अवार्ड नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर उनके पास टूल है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर है, से पता लगा लेंगे। तो क्या हुआ कि इंडिया में भी इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक शोध शुद्धि लाया गया, शोध शुद्धि, ये नाम है, शोध शुद्धि, शोध को शुद्ध कर देना। ठीक है, एक तरह से। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सब कमेटी ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार पे ई शोध सिंधु लाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएशन लिया गया कि हम क्या करेंगे, हम शोध को शुद्धि करेंगे, यानी शोध जो है उसमें जो कॉपी पेस्ट हो जाता है, जो नकल की जाती है, उसको हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर आया, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। प्लेगरिज्म का मतलब नकल, प्लेगरिज्म का मतलब क्या, नकल करना, प्लेगराइज करना, नकल कर लेना। अब ये क्या करेगा, अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, पता लगा देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये शुरू किया गया 1 सितंबर 2019 से ये इनिशिएशन शुरू किया, और जितने भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है सभी को ये कंपलसरी कर दिया गया कि अब आपके यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट जमा होगा, या कोई भी पीएचडी की थीसिस जमा होगी, कोई भी डिसर्टेशन जमा होगा, अब आपको क्या करना होगा, उसकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट लगानी होगी। और प्लेगरिज्म रिपोर्ट कितनी होनी चाहिए, 10% से कम। कितनी होनी चाहिए? अगर आपने कुछ लिखा 10% तक काम चल जाएगा, अगर 10% से ज्यादा हुआ, 1% भी ज्यादा हुआ, यानी 11% हुआ, तब आपकी पीएचडी या आपका डिसर्टेशन या आपका एमफिल की रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती। इससे क्या हुआ, इससे नकल होना बंद हो गई। नकल क्यों होना बंद हो गई? क्योंकि आप नकल करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, प्लेगरिज्म केस होगा। रिपोर्ट आएगी, प्लेगरिज्म की रिपोर्ट आएगी, और पता चल जाएगा कि भाई आपने थीसिस सबमिट की है और इस थीसिस में इतने परसेंट नकल है। इस थीसिस में कितने परसेंट नकल है, ये पता चल जाएगा, आराम से आप देख सकते हो। उसमें इवन उसमें ये भी दिखाता है कि कहां कहां से लिया गया है, पूरी रिपोर्ट बन के आती है। ठीक है, एक एक लाइन बाय लाइन दिखाएगा। अगर 3 शब्द, जैसे मैंने ये लिया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, अब ये मैंने कहीं से लिया होगा तो दिखा देगा, 3 शब्द लगातार हो गए तो दिखा देगा ये नकल किया है, आपको पूरा का पूरा दिखा देगा, पता चल जाएगा ये यहाँ से नकल किया। बताइए, रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट आ गई, आपका नकल पता चल गया, आप फर्जी आपने किया है।
ठीक है। तो प्लेगरिज्म होता है, फॉल्सिफिकेशन होता है और फैब्रिकेशन होता है। 3 चीजें होती है, प्लेगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन। ठीक है, 3 शब्द होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी जब कभी रिसर्च, जब आपको रिसर्च पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम ये तीनों चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और जो है प्लेगरिज्म, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब इस समय पहले उबंटू पहले आया था, उबंटू कह रहा हूँ, ऑरकुंड आया था। ऑरकुंड के बाद अब इस समय ड्रिलबिट चल रहा है। ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर सभी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, बिना उसके रिपोर्ट के पीएचडी की थीसिस सबमिट नहीं होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में तो था ही, लेकिन अभी भी इंडिया में पता क्या होता है, इंडिया में कहते हैं कभी तो है नहीं जुगाड़ की। इंडिया में क्या होता है, कुछ ऐसे महान अच्छे इंस्टीट्यूशन को छोड़ दे जो टॉप रेटेड है, खासकर जैसे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन, उनको छोड़ दे। उनको क्यों छोड़ दे? क्योंकि उनके यहाँ बड़ा एडवांस लेवल पे काम होता है। अगर आप वहाँ पीएचडी की थीसिस जमा करेंगे तो पीएचडी की थीसिस चेक होने के लिए कहाँ जाएगी? एक फॉरेन कंट्री जाएगी, एक विदेश जाएगी। यहाँ नहीं चेक होगी, एक विदेश में चेक होगी और एक देश में चेक होगी। ठीक है, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप पीएचडी की थीसिस चेक करेंगे, जमा करेंगे, तो एक आपके स्टेट में चेक होगी और एक स्टेट के बाहर चेक होगी। ठीक, आउट ऑफ स्टेट और स्टेट में। अब क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, जुगाड़ चलता है। लाइब्रेरियन के पास जाइए, लोग लाइब्रेरियन को जाते हैं, पैसा दे देते हैं, लाइब्रेरियन अपने मन से रिपोर्ट बना के दे देता है। वो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि वो रिपोर्ट बना देगा कि आपका 10% से कम आ जाएगा। मतलब ये स्थिति है। इसलिए रिसर्च के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। रिसर्च बहुत होती है, लेकिन क्वालिटी रिसर्च 0 है, बहुत कम है। हमारे यहाँ पेपर बहुत। ये तो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होता है ना, जो फॉरेन कंट्री जाना, जैसे कि बीएचयू में सोचे हो, एनआईटी। नहीं, अब बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूशंस है वो मॉनिटर करते हैं, लेकिन सिस्टम से थोड़ी लड़ पा रहे हैं अब। कुछ जैसे बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको बताऊं जैसे आईआईटीज हैं, यहाँ पर जो पेपर पब्लिश होता है, यहाँ के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत होते हैं, यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टीज होती हैं। तो यहाँ का जो रिसर्च होती है, आप ये जान जाइए, वो आपके पीयर रिव्यू, जो पीयर रिव्यू पेपर होते हैं, इनमें नहीं माना जाता। उनके पेपर कहाँ माने जाते हैं बताइए? ये जितने पेपर पब्लिश होने वाले हैं, अगर इंजीनियरिंग के पेपर है तो IEEE में या स्कोपस इंडेक्स होने चाहिए, या बिलेंसस में या साइंस डायरेक्ट में पब्लिश होने चाहिए। अगर इससे नीचे पब्लिश है तो वो लोग नहीं मानते उसको। ये नहीं कि हमने पीयर रिव्यू में पब्लिश करा दिया, आपकी पीएचडी अवार्ड नहीं होगी। ठीक है, आपको पब्लिश कराना है तो स्कोपस इंडेक्स होना चाहिए, या इंटरनेशनल इंडेक्सिंग है उसी से इंडेक्स होना चाहिए, तभी मानेंगे। नहीं, जैसे इंजीनियरिंग के है तो IEEE, इससे कम। इंटरनेशनल जर्नल में ना सर? हाँ, इंटरनेशनल जर्नल, वो भी स्कोपस इंडेक्स हो। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल और बेकार जर्नल है। हाई इंडेक्स बोलना ना जो। हाँ, जैसे अभी आपको ओपन करके दिखा ना कुछ फेमस मैगजीन, जैसे आपको और चीज दिखाऊं, आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है, अगर आपको पता लगाना हो, कैसे पता लगाओ? बहुत सारे, जैसे आप साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यहाँ से आपको, अब यहाँ पर साइंस डायरेक्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है, अब यहाँ पर कोई भी जर्नल होगा, यहाँ पर जितने भी जर्नल आपको दिखेंगे वो सब क्या है, ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, सारे मिलेंगे आपको सर्च करने। ठीक है, तो यहाँ किसी भी जर्नल में आप पब्लिश करा सकते हैं, या आपको और भी सर्च करना हो तो जैसे मैं गूगल स्कॉलर पे गया। ठीक है, ये मेरा गूगल स्कॉलर का अकाउंट है, जैसे मैं गया गूगल स्कॉलर पे गया। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक, अब यहाँ देखिए आ गया, स्टैंड शुड बी शो। कहाँ चला गया भाई, दिखाई नहीं। आवाज कम आ रही है सर। आप ही को आ रही है कि बाकी को भी आ रही है? ठीक आ रही है सर। ठीक है, सर कम आ रही है। अब जैसे मैं ओके कुछ सिस्टम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा आने लग जाए। अब आ रही है क्लियर आवाज? जी सर। जी। अब यहाँ पर देखिए, ये टॉप लेवल के जर्नल है, ये नाम दिया हुआ है, टॉप पब्लिकेशन लिखा हुआ है, टॉप साइटेड पब्लिकेशन। किसी जर्नल की पहचान कैसे होती कि बहुत अच्छा जर्नल है, कोई बताएगा? ये क्या बता रहे हो? बताइए, कैसे पता लगाएं कि कोई जो हमको पेपर पब्लिश कराना है तो किस जर्नल में पेपर पब्लिश कराएं, कैसे पता करेंगे? हाई इंडेक्स वाला अगर होगा। कैसे? हाई इंडेक्स वाला जर्नल। हाई इंडेक्स जर्नल नहीं, हमें देखना है कि सबसे ज्यादा टॉप साइटेड। टॉप साइटेड का मतलब मान के लिए दुकान है, और दुकान जो है दिखने में बहुत अच्छी है,
ठीक है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की वहाँ सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ ग्राहक बहुत कम है। वहाँ की मिठाई को खरीदने वाले ग्राहक बहुत कम, पता नहीं क्यों। लेकिन एक दुकान है वो भी क्वालिटी मेंटेन करता है, लेकिन वहां पर क्या है कि उस दुकान पे भीड़ लगी रहती है। तो बताइए कौन सी अच्छी मिठाई बेचता है? जहाँ पे भीड़ ज्यादा है। यस, जहाँ पर भीड़ ज्यादा है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हम पेपर जहाँ पब्लिक, भाई आप कोई गाना गाइए, उस गाने को 1000 मिलियन लोग देखें तो गाना फेमस माना जाता है ना। जी। और आप जी कोई सर। गाना गाइए, उसको सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, गाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन अब सुनेंगे नहीं तो फिर माना नहीं जाएगा। सो इसी तरीके से हमें ये देखना होता है। भाई आप दुकान वहां खोलते हैं जहां पर खूब बिक्री हो, ऐसी जगह थोड़ी खोलेंगे कि लोकेशन वीआईपी है, बिक्री कुछ नहीं। तो जनरल हमेशा देखने होते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड पे सबसे टॉप लेवल पे इसमें जनरल नेचर है, आपने नाम भी सुना होगा। सबसे नंबर 1 पे नेचर में पेपर पब्लिश कराने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, एक पेपर पब्लिश कराने में। और पेपर अच्छी क्वालिटी का होगा तब, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल का लिखा होगा तब। छोटा मोटा लिखा होगा तो नाम ही भूल जाइए आप, ठीक है। लोगों को जिंदगी लग जाती है पेपर एक पेपर पब्लिश कराने में, ठीक है। फिर IEEE जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये पेपर है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, साइंस, नेचर, कम्युनिकेशन, द लेसन, ठीक है। सेल और भी देख सकते हैं, टॉप 10 है। अब यहाँ पर इसका H इंडेक्स, H मीडियम दे रखा, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं वहां से जा पा रहे हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ से देख लीजिए, जो आपको पसंद आए पेपर आप डाल दीजिए, ठीक है। ये 100 की लिस्ट देता है गूगल स्कॉलर बस आपको, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी का आपका लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटीज में, लिटरेचर में लेना है तो देखिए वो आ गए 20 है, ठीक है। मिल गया आपको आराम से। सब कैटेगरी भी चाहिए तो सब कैटेगरी भी मिल जाएगी, इसकी मिल जाएगी। फिलोसफी में चाहिए, लिटरेचर में चाहिए, हिस्ट्री में चाहिए, जिसमें चाहिए उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये जो सिस्टम, ये जो जर्नल है, ये बहुत एडवांस लेवल के जर्नल है। यहाँ पेपर पब्लिश करोगे ना, इनके पास इतने एडवांस सॉफ्टवेयर, आपका पकड़ लेंगे, आप लाइन कहाँ से लिखा है, क्या लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग पकड़ लेंगे। और कोई फर्जी चीज लिखा होगा बिना ये मतलब अनावश्यक चीज लिखा होगा, एक शब्द भी अनावश्यक लिखा होगा ना तो अंडरलाइन करके बता देंगे कि आपने फर्जी लिखा। इसलिए यहाँ पेपर पब्लिश कराने में 1-1, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि एडवांस लेवल के और क्वालिटी मेंटेन की जाती है। भारत में क्या था कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोई चीज थी नहीं। पेपर कोई भी पब्लिश करा, पीयर रिव्यू में पब्लिश कर, कितने पेपर है? 25 पेपर पब्लिश है। कितने पेपर है? 25 पेपर पब्लिश, 25 पेपर पब्लिश है। क्वालिटी क्या है? 0 है, कुछ नहीं। साइटेशन, अब हमारे यहाँ करते थे साइटेशन कर लेते। साइटेशन का मतलब समझ लो? साइटेशन का मतलब कि जैसे मैंने किसी का माइक ऑन है, ठीक, ऑफ कर दो। ये साइटेशन का मतलब होता है जैसे मैंने कोई लाइन कही, अब आप उस लाइन को अपने रिसर्च में इंक्लूड कर दीजिए मेरा नाम लिख करके, तो माना जाएगा कि भाई मैंने, आपस में साइटेशन कर रहे थे। अभी तो नैक ने ये, या अभी एक लिस्ट आई थी जिसमें लिखा था कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने तो वही मतलब रिसर्च की ऐसी तैसी कर दी, ऐसी तैसी, मतलब उनका नाम ग्राफिक सीरा यूनिवर्सिटी का भी नाम आया था। वो सॉइल जैसे फील्ड को क्या लिखा है, फील्ड को लैंड लिख दिया है बदल के नाम, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब क्या हुआ कि नाम बदल दिया, मतलब काम वही है, नाम बदल दिया। मतलब रिजल्ट वही है, सेम टू सेम है, बस इन्होंने योग लिख दिया, उन्होंने योगा लिख दिया। इन्होंने यज्ञ लिखा, उन्होंने यज्ञ ऐसा लिख दिया। मतलब ऐसे करके रिसर्च लिखी, और जो फ्रॉड किया है लोगों ने बहुत बुरे तरीके से, प्लेगरिज्म से बच करके और ऐसे बचाने के लिए, तो इसलिए शोध शुद्ध ही आया। ये क्या करता है, वेरीफाई करता है, लेकिन मैंने अभी बताया। इसलिए अगर आपको अपनी रिसर्च की क्वालिटी परखनी है तो आप जो मैंने जनरल अभी दिखाए इनमें भेजिए, ये आप स्कोपस इंडेक्स और ऐसे पेपर में बनाकर भेजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी रिसर्च का एप्टीट्यूड कितना है, आप जो पेपर लिख रहे हैं वास्तव में क्वालिटी उस लायक है या नहीं लायक है। बाकी पीयर रिव्यू तो इंडिया में जो आप पब्लिश करा लेते हैं ना, पीयर रिव्यू ये सब बेकार जर्नल है। ये मतलब कुछ नहीं होता, इनको कोई नहीं मानता। इनको अगर वर्ल्ड वाइड पे आप किसी के सामने प्रस्तुत करोगे तो फाड़ के फेंक देगा, समझ लो, डुप्लीकेट ब्रांड है सब। चलिए अब आता है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री क्या होता है? ये ऊपर वाला तो हो गया
हमारा प्लेगियरिज्म डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे यहाँ डिपोजिटरी नहीं थी। जैसे अगर आपको सर्च करना हो कि भारत में किस टॉपिक पे कौन सी रिसर्च चल रही है, तो ये बड़ा चैलेंज होता था आपके लिए। किस इंस्टीट्यूशन में कौन सी रिसर्च चल रही है, ये भी बड़ा चैलेंज है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ढेर सारी स्कीम चलाई जा रही है रिसर्च की, जिसमें ये कहा गया है कि हम फॉरेन कंट्री के, इंडियन कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, रिसर्च पूल बनाएंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से विषय पर कौन सा इंस्टीट्यूशन रिसर्च करा रहा है, ये पता करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने दो प्लेटफॉर्म बनाया। एक बनाया शोध गंगा, एक बनाया शोध गंगोत्री। ये ऑनलाइन वेब पर आधारित है, मतलब वेब आधारित प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन नहीं है, वेब पर आधारित प्लेटफॉर्म है। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई रिसर्चर रिसर्च करने के लिए पीएचडी में एनरोल होता है या किसी प्रोजेक्ट में एनरोल होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी से एनरोल होगा या किसी भी संस्थान से एनरोल होगा, तो जैसे ही वो एनरोल होगा, उसकी जो सिनॉप्सिस की कॉपी होगी, तो सिनॉप्सिस की कॉपी को उसे शोध गंगोत्री में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, शोध गंगोत्री में अपलोड करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि 2025 में किस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है और कहाँ चल रही है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप बड़े आराम से जाकर के शोध गंगोत्री की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना कीवर्ड टाइप करेंगे और कीवर्ड टाइप करते ही आपको सिनॉप्सिस मिल जाएगी। अगर उस विषय पर काम हो रहा होगा इंडिया में, ठीक है, इंडिया में नहीं काम हो रहा होगा तो कोई बात ही नहीं, आपको बाहर काम हो रहा होगा आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में इस यूनिवर्सिटी में इस व्यक्ति के द्वारा, इस रिसर्चर के द्वारा काम हो रहा है, इस गाइड, आप उसे मेल कर दीजिए, उससे बात कर लीजिए, आप दोनों लोग मिल करके कोलैबोरेट करके उस पर रिसर्च कर सकते हैं या एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो ये शोध गंगोत्री, गंगोत्री के अंदर सिनॉप्सिस मिलती है। क्या मिलती है? सिनॉप्सिस मिल जाएगी। ठीक है, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए या एमरिटस जो प्रोफेसर होते हैं उनके लिए, इस तरह से जो लोग करते हैं रिसर्च, उनकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये देखना है, ये तो सिनॉप्सिस हो गई है, ये रिसर्च, सिनॉप्सिस का मतलब रिसर्च चल रही है, ठीक है, ये रिसर्च ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता करना हो कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिस पे रिसर्च हो चुकी है, जिस पे प्रोजेक्ट बन चुके हैं, डिसर्टेशन बन चुके हैं, तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो शोध गंगा पे जाइए। कहाँ जाइए? शोध गंगा। शोध गंगा पे आपको थीसिस मिल जाएगी, पूरी की पूरी थीसिस, पूरी का पूरा डिसर्टेशन मिल जाएगा, बना हुआ कि इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है और ये सारी चीजें। और शोध गंगोत्री पे आपको क्या मिलेगा? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस। ठीक है, तो ये आपको दोनों का दोनों आपको, ये कंपलसरी हो गया शोध गंगा पे, अब ये कंपलसरी हो गया दोनों पे, शोध गंगोत्री, शोध गंगा पे अपलोड करना कंपलसरी। जैसे ही आप रिसर्च पे जैसे ही आप एनरोल्ड हो जाओगे, जैसे आपका टॉपिक अप्रूवल होगा, टॉपिक अप्रूवल होने के बाद इंस्टीट्यूशन तुरंत आपकी सिनॉप्सिस को शोध गंगोत्री पे अपलोड कर लेगा। जैसे ही आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत आपका पीएचडी का सारा डेटा जो है वो शोध गंगा पे अपलोड हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये तो फायदा ही हुआ कि आपका सारा डेटा डिजिटल आ गया। ठीक है, तो डिजिटल आ गया तो पता चलेगा। दूसरा ये हुआ कि अगर आपने नकल वगैरह कुछ किया होगा तो वो भी पता चल जाएगा कि आपने ये नकल किया है, क्योंकि प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा। तीसरी चीज, अगर आपने उल्टा सीधा तरीके से कोई रिसर्च, क्योंकि मान के लिए किसी ने पीएचडी की थीसिस अपलोड कर दी इंस्टीट्यूशन ने, और आप बैठ करके उसकी पीएचडी की थीसिस को पढ़ने लगे, आपने सर्च किया, आपने लिख करके आया कि भाई इस विश्वविद्यालय में ये पीएचडी इन्होंने की, आपने उस पीएचडी की थीसिस को पढ़ा और आपको लगा अरे ये पीएचडी की थीसिस में इन्होंने जो लिखा है या इन्होंने जो रिजल्ट लिखा है या इन्होंने जो फाइंडिंग की है गलत रिपोर्ट की है, इसमें ये आप रिपोर्ट कर दीजिए जाकर के तुरंत कि ये जो पीएचडी की थीसिस सबमिट हुई है इसमें ये चीजें गलत हुई है, तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तुरंत उस पर जांच हो जाएगी। ये भी है, मतलब ये नहीं कि आपने कचरा उठाया और कर दिया, नहीं, भविष्य में आप फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए अब बहुत ही, जब से डिजिटली चीजें आ गई है तब से क्या है, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है इनफ्लिपनेट के द्वारा मैंने जो होती, जो आपको हायर एजुकेशन में मैंने बता चुका था, इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा। हाँ जी, लेकिन जिन्होंने भी जैसे कि पीएचडी किया है, ऐसा नहीं कि जो सबका होता है ना शोध गंगा में, जिन्होंने भी किया है आजकल, कि कंपलसरी है क्या शोध गंगा में अपलोड करना? यस, कंपलसरी है। क्या है, क्या चीज है? जो भी आजकल कर रहे हैं कि उनका कंप्लीट हुआ है। नहीं, ये सब जैसे ही आपकी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट होगी, आपको विदिन 6 मंथ से रिपोर्ट जमा हो जाती है अवार्ड होने के बाद। देखिए ये देखिए, ये पूरा का पूरा शोध गंगा का देखिए, ये देखिए दिया हुआ फुल टेक्स्ट थीसिस अभी तक 6,21,000 हो चुकी है, सिनॉप्सिस 17,000 है, क्या है, यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 840 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा है देखिए, और इसमें दिया भी हो सबसे ज्यादा अन्ना यूनिवर्सिटी के एक जो है 17,000 है, फिर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी वाइज भी दिया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी ने कितना डेटा अपलोड किया है।
ठीक है, कॉलेज के वाइज भी है, यूनिवर्सिटी वाइज भी है, टॉप 10 इंस्टीट्यूशन के नाम दे रखे हैं। ये सब पूरा का पूरा डेटा अपलोड होता रहता है भाई, ऐसा नहीं है। ये सब क्या है, ये अपलोड होता है, ये शोध गंगा का है, ठीक है। यहाँ पर थीसिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी सर, क्या चीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी, सबके लिए कंपलसरी, ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट वाली कहीं और से आई है, सबके लिए ईच एंड एवरी वन, सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। क्या है, कंपलसरी। हाँ, ताकि क्यों कंपलसरी है, वैसा थोड़ी कि अलग अलग हो जाए। यहाँ आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ जाएंगे, आप सर्च थीसिस इनटू शोध गंगा आप सर्च कर सकते हैं, आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, आप जो भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ना, ये देखिए 6 लाख के करीब में थीसिस हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। शोध गंगा है, इसी तरह से शोध गंगोत्री हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए, रिसर्च वाले हैं सारे के सारे, हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास आते हैं कुछ हमारे शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे राइट, बताएं। हाँ, वो जो पीएचडी का टॉपिक अगर सेम होगा तो वो शोध गंगोत्री से फिर रिजेक्ट हो जाएगी ना अपनी। नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए, एक विषय पर कई सारे लोग रिसर्च कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा। जरूरी नहीं, इसीलिए तो ये सब बनाया गया शोध। अब बताइए शोध गंगोत्री क्यों बनाई गई, बताइए। सिनॉप्सिस का पता चला कि एक सब्जेक्ट पे कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, हाँ, एक सब्जेक्ट पे एक विषय, लेकिन क्या है कि आपने एज इट इज टॉपिक ले लिया। जैसे पहले आपको नहीं पता चलता था, पहले हमको नहीं मालूम चल रहा है कि भाई मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ इस पे कितने लोग रिसर्च करें, हमने क्या किया, हाँ। एक टॉपिक पे रिसर्च कर लिया, ठीक है। अब अगर उस टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी तो आपको क्या जरूरत है करने की, है नहीं। कब होगी, जब आपको रिसर्च गैप पता चलेगा ना, कि भाई इन्होंने जो टॉपिक पे रिसर्च किया है ये गैप है, इन्होंने इंटेलिजेंस पे किया लेकिन इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस पे किया और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे करने जा रही हूँ, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे किया लेकिन इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के जो फैक्टर लिए थे, जो एलिमेंट लिए थे, मैं अन्य एलिमेंट पे करने जा रही हूँ। यानी आपको गैप बताना पड़ेगा। टॉपिक सेम हो सकता है लेकिन गैप के साथ हो सकता है कि इन्होंने जो किया वो अलग किया, जैसे इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे किया था लेकिन उन्होंने यूपी के लोगों पे किया था, मैं कश्मीर के लोगों पे करने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहां जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग है, ठीक है। अच्छा। तो आपको गैप बताना होगा कि हम, मतलब मैं क्यों करने जा रही हूँ ऐसा, क्या कारण है, ठीक है, हमारी चीजों के क्या कारण है। तो अगर आपको पता करना हो कि जिस टॉपिक पे मैंने रिसर्च करने जा रही हूँ क्या उस पर कभी कोई रिसर्च हुई है, और हुई है तो क्या हुआ, तो आप जाइए अपना टॉपिक यहाँ का जो है टाइप करिए। जैसे आप टॉपिक अपना टाइप करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई, मान लीजिए आप कोई भी कर लें, आप अब हम जहां पर टाइप कर लेते हैं, सिंपल सा कोई भी आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी थीसिस होगी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ योगिक इंटरवेंशन प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ कारपोरेट पर्सनल, अब यहाँ पर दिख रही है सारी की सारी टॉपिक। देखिए कहाँ पर हुई है, रिसर्चर कौन है, गाइड कौन है, कब अपलोड कब की गई, देखिए अब 2000 लेटेस्ट है, देखिए अभी अपलोड की गई है 19 मई 2025 को, ठीक है। अब अगर आप भी अभी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि भाई आप भी करो, इफेक्ट ऑफ ओम चैंटिंग एंड भारवी प्राणायाम वेरिएशन ऑन सिलेक्टेड साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ टीनेज गर्ल्स पे कर सकते हैं। आप भी गर्ल्स पे करना कर रही हो, ये भी गर्ल्स पे कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों से मैचिंग कर सकते हो। ये लेटेस्ट है, अभी देखिए 2025 की, ये पुरानी हो चुकी है, अब ये 2017 की है तो निश्चित रूप से इस पर रिसर्च हो चुकी होगी, लेकिन जो 25 की है इन पे तो चल ही रहा होगा ना, रोल एंड इफेक्ट ऑफ योगा एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो देखिए अब आपने रोल एंड इफेक्ट ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफस्टाइल, आप भी यही ले लीजिए, वो भी ये ले लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपको गैप बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि यहाँ पर डालने से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा टॉपिक कहीं मैच तो नहीं कर रहा, तो आप मैचिंग वाला टॉपिक मत लीजिए, इससे बचिए। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट जब एक ही नाम के हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जानते हैं कुछ अपने टॉपिक पे वेरिएशन लेकर है, सेम टू सेम तो बिल्कुल मत रखिए, कभी भी नहीं, ठीक है। कभी भी सेम टू सेम टॉपिक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अपनी पीएचडी में खासकर, पीएचडी बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसा नहीं आपने, तो यहाँ से आपको सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, देखिए बहुत सारी है यहाँ पर, अभी कितना है 553 तक यहाँ दिखा रहा है, इतने सारे मेंटल और योग को लेकर के, मेंटल हेल्थ मतलब केवल मेंटल हेल्थ नहीं लिखा बल्कि उसके कई सारे डायमेंशंस को लेकर इतने सारी सिनॉप्सिस है यहाँ पर दिया हुआ। महाराष्ट्र में कितनी है, सॉरी रिसर्च गाइड के नाम देखो लिखे हुए,
ठीक है, कौन से किसने कराए, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। देखिए मैनेजमेंट में कीवर्ड्स के नाम से, फार्मेसी एजुकेशन में कितने हुए, यहाँ विषय के नाम से कितने कब रजिस्टर्ड हुए, देखो यहाँ ये भी बहुत सारा फिल्टर लगा होता है, आप उससे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिल गया, मान के आपको सिनॉप्सिस में नहीं मिला तो आप शोध गंगा पे जाइए, ठीक है, और शोध गंगा पे जाकर के क्या करिए, यहाँ जाकर के सेम चीज जो है यहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिए। जब यहाँ पर जाके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जाकर पता चल जाएगा कि इस पे कितना काम हुआ। अब सेम चीज लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चीज जान लीजिए। सेम चीज अब यहाँ पर थीसिस मिलेगी, देखिए ये थीसिस हो चुकी है इस पे, ये इम्पैक्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस इन चंडीगढ़, ठीक है, ये क्या है, योग एंड मेंटल, देखो 2023 में ये क्या है, पांडे रीता, ये सबमिट हुई है थीसिस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेम रहेगा तो वो प्लेगरिज्म का वो प्लेगरिज्म नहीं दिखा, इस प्लेगरिज्म का इशू नहीं, टॉपिक से नहीं, प्लेगरिज्म तो अंदर दिखाएगा, प्लेगरिज्म टॉपिक से नहीं होता। प्लेगरिज्म क्या होता है, जो आप कंटेंट करेंगे। अब ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन, ये बीएचयू में हुई है थीसिस, योगा एंड, और ये रीता पांडे मैडम के जो है, मैडम ने किया है, और मिश्रा कमाल आरकर जी के अंडर में हुआ है, ठीक है, ये 1995 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से ये देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, टाइटल, प्राइमरी, कंटेंट, चैप्टर, देखिए सब कुछ, एनेक्जर, ये सब कुछ, रिकमेंडेशन, ये सब कुछ देखिए यहाँ से एक एक करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये ओपन होकर के देखिए आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको नहीं ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हम कैसे पीएचडी करें, तो आप इसको देख सकते, समझ सकते हैं, एक एक चीज आप एक एक चीज जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये शोध गंगा से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप नहीं